औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दूसरी गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि मेरे पास जो भी मालूमात है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आप उसके साथ अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज मौसम व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ठंडा है और बारिश भी हो रही है, तो मैंने ये मुनासिब समझा है कि आपके साथ चंद ज़रूरी बातें हैं जो शेयर कर लूँ। हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं सरगोते से मोहम्मद तैहर साहब, उनकी भी कॉल आई थी, उन्होंने भी यही मसला डिस्कस किया है, तो उन्होंने भी ये मसाइल पूछे हैं। तो मैंने कहा कि चलें अपने जो नए फार्मर्स हज़रात हैं भाई, उनके साथ भी ये बात डिस्कस कर लें और जो पुरानी हैं उनके साथ भी यादयानी के तौर पे ये बात डिस्कस कर लें। तो मौसम आज ठंडा है, बारिश है 2-3 दिन से लगी हुई है लगातार मुसलसल, वक्फे वक्फे से थोड़ी देर रुकती है फिर बारिश लग जाती है। तो पोल्ट्री के लिए ये एक बहुत मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि जिन लोगों ने घरों में छत के ऊपर मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनके लिए कंट्रोल शेड में तो चलो ये मसाइल नहीं होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने घरों में मुर्गियाँ रखी हुई हैं छतों के ऊपर या नीचे कमरों में रखी हुई हैं या थोड़ी मकदार में घरेलू सतह पे रखी हुई हैं, उनके उनके लिए ये मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने मुर्गियों को खोलना भी होता है और मुर्गियाँ बाहर ओपन जगह में भी जाती हैं, तो जब बारिश लगती है तो फिर उनके लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने अपनी मुर्गियों को, चूज़ों को जो है वो बारिश में ओपन नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास इस तरह का, जिस तरह हमारे पास ये शेड है, या आगे हमने जालियाँ लगाई हुई हैं और उसके बाद आगे सैन है, तो वहाँ पे भी हमने जालियाँ ऊपर छत के ऊपर भी और फ्रंट पे भी लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। आपको पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा शेड दिखाया है अपना। तो इस तरह के शेड में मसाइल होते हैं इस तरह के, क्योंकि अगर मुर्गियों को आप ओपन खुला छोड़ेंगी तो लाजमी नहीं है कि सारी मुर्गियाँ अंदर ही आ जाएँ। कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो बाहर फिरती रहती हैं बारिश में भी, तो और मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है व्यूअर्स के अपनी मुर्गियों को बाहर आपने बारिश में हरगिज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि मुर्गियाँ जब बारिश में फिरती हैं तो उन्हें टेम्परेचर हो जाता है और फ्लू हो जाता है और वो बीमार हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं मुर्गियाँ, खाना पीना छोड़ जाती हैं और उनके तरह तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने मुर्गियों को बाहर ओपन जगह में बारिश में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहे बारिश गर्मी की हो या सर्दी की हो। इस बात का आपने व्यूअर्स लाजमी ध्यान रखना है। जो भी मुर्गी पाल हज़रात भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये बात अपने बिल्कुल पल्ले बांध लें कि अपनी मुर्गियों को आपने बारिश में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। गर्मी की है, सर्दी की है, ख़ज़ां की है, बाहर की है, जो भी बारिश है। तो क्योंकि मुर्गियाँ होती हैं सख्त जान है, लेकिन जिस तरह वो पहले देसी मुर्गियाँ होती थीं देहातों में, जंगलों में, दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती थी, उनके ऊपर बारिश असर नहीं करती है, क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल चीज़ चलती रहती है। ये मुर्गी फिर भी है तो देसी है, लेकिन फार्म के अंदर रहती है, उस वजह से इसकी जीन्स में थोड़ी सी नरमी आ जाती है। उस तरह की ये इतनी सख्त जान नहीं होती है कि वो जंगली मुर्गी की तरह, जो आज़ाद मुर्गी होती है उसकी तरह वो बाहर ओपन बारिश में सर्वाइव कर सके। तो इस बात का आपने व्यूअर्स लाजमी ध्यान रखना है कि मुर्गियों को आपने बाहर बारिश में नहीं छोड़ना। हरगिज़ भी कोशिश करेंगे मुर्गियों के ऊपर पानी ना पड़े, किसी सूरत में भी मुर्गियाँ खुश्क रहें, और नीचे से भी मुर्गियों का जो फ़र्श है वो खुश्क होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, वो अंदर जगह है ये, और मुर्गियाँ आराम से बिल्कुल जो है वो कंफर्टेबल हैं और कोई किसी तरफ से गीली जगह नहीं है। क्योंकि अगर ऊपर से बारिश नहीं पड़ेगी तो नीचे से भी अगर किसी जगह से आपका छत थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है और वो नीचे अगर आपकी जो मुर्गियों का जो बेड है, फ़र्श है, अगर वो गीला हो गया है तो नीचे से भी सर्दी इनको चढ़ सकती है और अंदर जरासीम वगैरह पैदा हो जाते हैं जो सांस के ज़रिए मुर्गियों के फेफड़ों को मुतासर करते हैं। इस चीज़ का भी आपने लाजमी ध्यान रखना है कि ना फ़र्श नीचे से गीला हो, ना ऊपर से पानी आए, और ओपन जगह पे भी आपने मुर्गियों को बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है कि मुर्गियों को डायरेक्ट बारिश से वो मुतासर हो। तो दूसरा भाई ने ये सवाल किया था कि मुर्गियाँ पतली बीठें कर रही हैं, फिर उनसे मैंने उनकी खुराक के बारे में पूछा है ताहिर भाई से कि आप उनको खुराक में क्या डाल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि 2 टाइम हम उनको खुराक डाल रहे हैं जो हमने घर में देसी बनाई हुई है, जिस तरह आपने बताया है। उन्होंने हमारी वीडियो देख के देसी खुराक वाली अपनी घर में खुराक तैयार की है देसी, तो वो तो बिल्कुल सही है, उन्होंने खुराक सही तैयार की है। तो दूसरा उनसे मैंने पूछा और आप क्या देते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम दिन को इनको सब्ज़ चारा भी देते हैं। तो ये भी गुजारिश है कि जो भाई अपनी मुर्गियों को ठंडे मौसम में आप थोड़ी सी रूटीन चेंज कर लिया करें, गर्म खुराक थोड़ी सी बढ़ा दिया करें, खुशक खुराक जो है जो आपने देसी खुराक तैयार की है, और सब्ज़ा ज़रा कम कर दिया करें। और एक और गुजारिश है कि इस मौसम में आप अपनी मुर्गियों को गीली रोटियां ना डाला करें, अगर हो सके तो गर्म और ताज़ी रोटी उनको डालें, छोटे छोटे उनके टुकड़े कर लें, वो डाल दिया करें। लेकिन पानी में जिस रात को भिगो के नरम प्रकार की रोटी डालते हैं वो ठंडे मौसम में ना डाला करें, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में बिल्कुल भी वो इस तरह की रोटी आप ना डालें, क्योंकि इस तरह की रोटी जो है उनके उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और आगे ही मुर्गियाँ जो हैं वो सर्दी की वजह से ठंडी हो जाती हैं। तो जब वो अगर वो ऊपर से और ठंडी रोटियाँ खाएँगी, गीली रोटियाँ खाएँगी, तो उनमें पानी की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी और वो मुर्गियाँ ठंडी हो जाएँगी, उससे उनको टेम्परेचर होने का ख़तरा होता है।
तो गीली रोटी भी आपने नहीं डालनी है। और इस तरह के मौसम में जो सब्ज़ चारा होता है, सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं, या जो देहातों में लोग रहते हैं वो सब्ज़ चारा वगैरह काट के डालते हैं, तो उसकी या बिल्कुल कम कर दें या फिर थोड़ी मिकदार में डालें। तो और जो दूसरी खुराक होती है, जो देसी खुराक आपने बनाई हुई होती है, गरम वाली खुशक खुराक, उसमें आप एक और चीज़ ऐड कर लें, थोड़ी सी आप उसमें हल्दी शामिल कर लें। हल्दी शामिल कर लें। हल्दी जो होती है वो सोजिश को कम करती है, और उससे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका, मुर्गियों का, वो भी ठीक हो जाता है, निज़ाम हज़ाम, खुराक जल्दी हज़म हो जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होता है कि जो मुर्गियों को सर्दी की वजह से टेम्परेचर हो जाता है और ठंड लगती है मुर्गियों को, वो हल्दी खुराक में ऐड करने की वजह से जो है ना, वो आपका जो सर्दी वाला मसला है वो अब इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा। तो खुराक में थोड़ी सी हल्दी बीच में ऐड कर लें, और सब्ज़ चारा अपना कम कर दें, और मुर्गियों को खुशक जगह पे रखें और सर्दी में ना जाने दें। और आगे अगर ज़्यादा ठंड है तो ये पर्दे वगैरह आप आगे कर दें, और अंदर को लाइट वगैरह का बंदोबस्त कर दें। तो इंशाल्लाह इन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करके आप अपनी मुर्गियों को इस ठंडे मौसम में सर्दी से और टेम्परेचर से बचा सकते हैं। और इंशाल्लाह उनकी अंडों की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो बीमार भी नहीं होंगी। तो ये चंद सवालात थे जो भाई ने पूछे थे। तैयार भाई सरगोदे से, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, अक्सर मेरी तरफ कॉल करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे वो मेरे से डिस्कशन लेते रहते हैं। तो मैंने कहा चलें जिन भाइयों को इन बातों के बारे में नहीं पता है उनको भी मैं आगाह कर देता हूँ। तो इन बातों के ऊपर अमल करके हम अपने जो है बिज़नेस को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं, और इन छोटी-छोटी एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करके हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।